नए स्टूडेंट और उसके क्वेश्चंस बहुत है। पहली बात कि हॉल टिकट कब आएगा, ये क्वेश्चन लगातार जारी है। दूसरी बात, इस बार एग्जामिनेशन में पेपर का क्या रहने वाला है, इजी होगा, टफ होगा, बोर्ड करने वाला क्या है, थोड़ा इसके ऊपर भी समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी खबरें हैं, कुछ देने लायक है, कुछ नहीं देने लायक है। जो देने लायक है, आपके साथ शेयर करने लायक है, वो शेयर करेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें जो शेयर नहीं कर सकते। दूसरी बात, एग्जामिनेशन सेंटर इस पर क्या रहने वाले, कोई लिस्ट है क्या, कुछ पॉसिबिलिटी है क्या, ये सारी भी बात हो रही है। तीसरी बात, एग्जाम लेट हो रहा तो रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट के बाद जो डिजी लॉकर में रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तीसरा, हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट और माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये दोनों डॉक्यूमेंट कब तक हमको मिल जाएंगे। कुछ जिन्होंने एडमिशन ले रखा है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उनको सबमिट करना है, तो उसके लिए जरूरी ये सारी चीजें हैं। तो इनको देखना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हो। चलो बात करते हैं, एक करके हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। पहली बात की, पेपर का जो पैटर्न है इस बार थोड़ा सा नॉर्मल रहने वाला। नॉर्मल इन द सेंस जो अप्रैल में पेपर हुआ एग्जैक्टली वैसे ही रहने वाला, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है। रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस आपको पता है टीएम में छोड़ के बाकी सब आएगा। एक स्टूडेंट कहता है कि पहले मैंने ऑन डिमांड दिया था, अभी मैंने पब्लिक एग्जाम में आ गया। देखो, पब्लिक एग्जाम में सीधी सी बात है, टीएमए का सिलेबस हटा दो, बाकी जो है वो सब आएगा। टीएमए का 40% के आसपास सिलेबस होता है, वो हटा दो। 60% जो सिलेबस बचता है, जो चैप्टर टीएमए में, वो इसमें नहीं आएंगे, और बाकी जो बचा हुआ है वो सब आएगा। 60% का सिलेबस आता है, 40% टीएमए के चैप्टर्स हटा दो। दूसरी बात, स्टूडेंट ये कह रहा है कहाँ से पढ़ाई करें, फिजिक्स केमिस्ट्री के ऊपर काफी क्वेश्चन है। फिजिक्स का मेरा ओल्ड वीडियो पड़ा हुआ, प्लीज देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी रेलिवेंट है, बहुत अच्छे से वो वर्क कर रहा है। कुछ टॉपिक है, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार ही आते हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बार बार ही रिपीट होते हैं, तो वो आपको देखने का फायदा होगा। स्पेसिफिक वीडियो हम लोग सब्जेक्ट वाइज भी डिस्कस करेंगे, कब होगा टाइम देखेंगे, जिस हिसाब से टाइम होगा उस हिसाब से बात करेंगे। अभी बात यह आ रही कि हॉल टिकट कब तक आएगा। हॉल टिकट 15 अक्टूबर अनवर्ड आएगा, उसके पहले पॉसिबल नहीं है। एग्जामिनेशन कब से, 22 अक्टूबर से स्टार्ट होकर कहां तक जाने वाला है, नवंबर एंड 29 तक जाने वाला है, राइट। रिजल्ट कब तक पॉसिबल है, रिजल्ट अब दिसंबर में नहीं मिलेगा, 15 जनवरी तक मिलेगा ऑनलाइन रिजल्ट। ओके, डिजी लॉकर में कब तक मिलेगा, जनवरी एंड में जाएगा, जनवरी एंड में जाएगा। ओके, हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कब आए, एंड तक जाएगा, कम से कम ये मान के चलो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन @अमर सर। आपको पता है हम लोग क्या बातें करते हैं, हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं, हम लोग एनआईएस पर बात करते हैं। जो बच्चे 10th क्लास 12th क्लास मुख्य धारा से रह गए, एजुकेशन से वापस से रिस्टोर करना चाहते हैं, तो एनआईएस बेस्ट प्लेटफॉर्म उनके लिए। एक स्टूडेंट ये कहता है कि एनआईएस अच्छा नहीं है, ये दुनिया भर की बात। देखिए, एनआईएस ने आपको इनवाइट नहीं किया, आपके पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो आप एनआईएस में आए हो। आप पहले सीबीएसई फेल होते हो, जैसा कि उसका डॉक्यूमेंट है, सीबीएसई में फेल होते हैं तो आपके पास ऑप्शन बचता ही नहीं, तो आप कहाँ जाते हैं, स्टेट के ओपन में जाते हैं या एनआईएस में जाते हैं। तो एटलीस्ट एनआईएस का, भारत सरकार का है, स्टेट ओपन से 100 टाइम बेटर है, और वैलिडिटी के मामले में बहुत आगे है। तो इस चीज को समझने की कोशिश करें कि जो भी है बोर्ड वो ऐसे ही है। और रही बात बोर्ड लेट करता, लेट कुछ नहीं करता, बोर्ड का टाइमिंग ही यही है। बोर्ड एग्जामिनेशन ही ऐसे ही कराता, दिसंबर एंड में रिजल्ट देता, इलेक्शन वगैरह का मिड में रहता प्रॉब्लम, तो 10-15 दिन ऊपर नीचे होता है, हर बोर्ड में होता है, इसमें ही नहीं होता है। ठीक है, बोर्ड बिल्कुल फिक्स है, अपने टाइमिंग से बिल्कुल काम करता है। 10-15 दिन ऊपर नीचे, इलेक्शन बीच में आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, बोर्ड उन चीजों को भी एडजस्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि स्कूल ऑक्युपाइड हो जाते हैं और जो उसमें फैकल्टीज है वो सब ऑक्युपाइड हो जाते हैं। तो कहाँ से लाएगा बोर्ड, कहाँ कहाँ से स्कूल बनाएगा, तो ये कुछ मजबूरियां बोर्ड के सामने। दूसरी बात, हम लोग एग्जामिनेशन पर बात कर रहे थे। एग्जामिनेशन का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट किस्म का होने वाला है, इस पर बात बहुत अच्छे से चल रही है और काम भी हो रहा है। तो जो लोग पेपर सेटर्स हैं, जो लोग पेपर बनाते हैं, उनसे हमारी जब डिस्कस होती है, बातचीत होती है, तो वो लोग इस बातों को रिवील करते हैं कि इस बार थोड़ा सा मॉडरेट पेपर बनाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इजी और जो पहले वाला टफनेस था, दोनों का बीच का एक रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल रिमूव नहीं कर सकते, बिल्कुल लोअर डाउन नहीं कर सकते, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन परसू करना ही करना है। और जो एग्जामिनेशन का तरीका है वो एग्जामिनेशन लगना चाहिए, ऐसा वो लोग मान के चल रहे हैं। इसी पर वो लोग काम कर रहे हैं, इसी हिसाब से उनकी सोच चल रही है। तो ये बताना जरूरी है कि आप कैसे तैयारी करें, किस तरह से तैयारी करें। दूसरी बात, एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है तो इसमें गैप्स देखिए कहीं कहीं ज्यादा भी है, तो हॉलीडेज क्या है वो देखना पड़ेगा, स्कूल्स बंद है उसको भी देखना पड़ेगा, और कुछ स्टेट वाइज हॉलीडेज है वो भी काउंट करना पड़ेगा।
तो ये सारी चीजें देख समझ करके ही आगे बढ़ पा रहे और कर पा रहे। रही बात पेपर्स की, अभी आप समझने की कोशिश करिए। हमने पहले भी बोल दिया हॉल टिकट का, हॉल टिकट 15 अक्टूबर को आएगा। पेपर 22 ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट होगा, नवंबर एंड तक जाएगा। ओके, हमने बोला रिजल्ट कब आएगा, ऑनलाइन रिजल्ट जनवरी 15 तक आएगा, राइट। क्यों आएगा जनवरी 15 तक, उसके पीछे रीजन है, नवंबर तक तो पूरा पेपर है, 45 डेज यहां से लगेगा। 45 डेज कैसे लगेगा, पूरा दिसंबर चला जाएगा, जनवरी 10 ऑनवर्ड रेडी हो जाएगा। तो 10 के बाद 15 एक क्लास लेके चलते हैं जहां से ये आउट हो जाएगा। एक दो दिन पहले भी हो सकता है, एक दो दिन बाद भी हो सकता है। जैसे जैसे क्लोज आएंगे, क्या प्रोग्रेस हो रही है उसके हिसाब से हम लोग बात करते रहेंगे और फिर फाइनल डेट भी उनसे लेकर के आपको हम लोग दे देंगे। ये चीज समझ के चलिए। चलिए बात तो समझ में आ गई कि जनवरी 15 तक रिजल्ट ऑनलाइन है। तो डीजी लॉकर में क्या, वहां से 15 डेज लीजिए, जनवरी एंड हो जाएगा, राइट। उसके बाद आप कह रहे हो हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी 1 मंथ लगता है, प्रिंट होता है, फिर उसके बाद डिस्पैच होता है और फिर आप तक पहुंचता है। ये सब करने में 1 मंथ लगता है। अब जनवरी एंड से अब फरवरी एंड पहुंचेगा, फरवरी एंड में जाकर के 2 डॉक्यूमेंट मिलेगा। स्टूडेंट ये भी पूछता है डॉक्यूमेंट कौन सा होगा, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, दोनों क्लब कर दिए गए। सर्टिफिकेट अलग नहीं होता, डिग्री अलग नहीं होती, वही हो जाता है। प्रोविजनल का यहाँ रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि जब डिग्री साथ में आ गई तो प्रोविजनल क्यों, प्रोविजनल 6 मंथ के लिए वैलिड होता था, अभी प्रोविजनल का रोल खत्म हो गया। मार्कशीट भी इसी में, सर्टिफिकेट भी इसी में, बीच का 6 महीने का प्रोविजनल का कोई रोल अब है नहीं। डायरेक्ट आपको डिग्री मिल रही है जिसे आप सर्टिफिकेट बोल रहे हो, राइट। उसके बाद एक और मिलेगा माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी भी यही है, माइग्रेशन भी यही है। ये 2 डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। आपको पता है कि एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो ये बोर्ड नहीं देता, हमने पिछले भी वीडियोस में बहुत सारे बताए कैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगे, बनाओगे और रेडी करोगे ताकि आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में दे पाओगे। हम लोग जैसे जैसे रिजल्ट आएगा इस पर भी बात करेंगे और आपके लिए समाधान दे देंगे। पहले भी समाधान मेरे वीडियोस पड़े हुए, आप देख लीजिए। दूसरी बात स्टूडेंट ये कह रहा है कि ये मार्कशीट कहाँ मिलेगी, दोनों ही बात करेंगे। पहली बात, पब्लिक एग्जाम का जो मार्कशीट होता है, जो डॉक्यूमेंट्स होता है, वो आपको स्टडी सेंटर से कलेक्ट करने होते हैं, राइट। स्टडी सेंटर जो आपके आई कार्ड पर लिखा हुआ है, नीचे पट्टी पर, नीले पट्टी पर लिखा रहता है, एक ब्लू कलर की प्रिंट पट्टी लगी होगी, उसी पर स्कूल मेंशन है आई कार्ड के ऊपर, ठीक है। वो स्टडी सेंटर है और आपको वहीं से जाके कलेक्ट करना है आपको दोनों डॉक्यूमेंट्स। एक और भी बात है, जो ऑन डिमांड का रिजल्ट आया, जो पास हुए, वो ये कह रहे हैं कि हमारा मार्कशीट कहाँ से मिलेगा। देखिए ऑन डिमांड वालों को बाई पोस्ट जो एडमिशन के वक्त एड्रेस डाला है उसी एड्रेस पर आएगा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। बाई बाई पोस्ट आता है और बाई डिफॉल्ट वही एड्रेस पकड़ता है जो आपने एडमिशन के वक्त दी है। इनकेस आपको रिसीव नहीं होता तो वो रिटर्न होता है रीजनल सेंटर को। तो आपको बाद में जाकर के 1 महीने उसके बाद जब वहां से डिस्पैच हो जाएगा, उसके 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद आप जाकर के रीजनल सेंटर से भी कलेक्ट कर सकते हो कि जी हमको मिला नहीं, ये मेरा एड्रेस था, ये मेरा आई कार्ड है, दिखाएंगे, रीजनल सेंटर आपको दे देगा। क्योंकि रिफंड जब होता है, रिटर्न जब होता है, तो जाता कहाँ है, वो जाएगा कहाँ, रीजनल सेंटर को जाएगा, वहां कलेक्ट आएगा, आप वहां से ले सकते हो। तो ये सारी प्रोसेस है जो आपको समझना था, जिसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देखिए हम लोग एक सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं। क्या सीरीज है, दिल्ली एनसीआर में जो स्टूडेंट्स है, स्पेशली गुड़गांव के आसपास जो स्टूडेंट्स है या दिल्ली बॉर्डर के स्टूडेंट्स है, वो हम लोग डेट टाइम में क्लास, एनआईएस की कुछ क्लासेस फ्री आपका चलने वाले, ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन कोई फैसिलिटी नहीं है, ऑनलाइन कुछ भी नहीं मिलेगा। डे टाइम में कुछ एनजीओ के साथ मिलकर के हम लोगों ने टाइप किया हुआ है, दिन भर क्लास चलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए इनरोल करना है। अगर आप ऐसे हालात में है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते फाइनेंशियली, तो आप छोटा मोटा जो मिनिमम आपको पे करना है रजिस्ट्रेशन के नाम पर, वो आपको करना, उसके सिवा कुछ भी नहीं करना है। वो कैसे होगा क्या नहीं, आपकी पूरी डॉक्यूमेंट आपको दिखानी पड़ेगी कि मेरे फिजिकल हालात ये, कंडीशन ये, हम पढ़ नहीं पा, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो चलेगा। अगर उसकी कंडीशन ठीक नहीं है तो हम लोग उससे प्रमोट करेंगे और एनजीओ के साथ मिलकर के उसकी हेल्प करेंगे। डे टाइम में पूरी क्लासेस चलेगी, उसके लिए हमारा खुद का इंस्टीट्यूट है, वो दे दिया जाएगा, इसी काम के लिए दे दिया जाएगा, ताकि उसमें क्लासेस चले और कुछ टीचर्स आपको दे दिए जाएंगे ताकि रहे। हम लोग को भी जो भी टाइम मिलेगा वो भी हम लोग देने की कोशिश करेंगे और आपको कुछ न कुछ एक रास्ता निकालेंगे। तो जो गुड़गांव के आसपास है, दिल्ली बॉर्डर के आसपास है या दिल्ली में रहते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं एजुकेशन, गर्ल्स हो बॉयज हो, स्पेशली गर्ल्स क्या करती है, कई बार घर बैठ जाती है क्योंकि पेरेंट्स प्रमोट नहीं करते। तो एक बार फेल हो गए, कोई दिक्कत हो गई, पढ़ाई नहीं छूट गई, तो उनके लिए हम लोग कुछ ना कुछ रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए रेगुलर आके क्लास लेनी पड़ेगी, 2 दिन 3 दिन हफ्ते में जो भी रहेगा वो आना पड़ेगा और आकर के क्लास लेनी पड़ेगी या गाइडलाइंस लेनी पड़ेगी।
पूरी वीक उसके बाद काम करते रहिए। जब भी आप प्रेजेंट हो आप ला के दिखाइए, हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे। सब्जेक्ट एक्सपर्ट से अवेलेबल होंगे, सम टाइम हम लोग 100% अवेलेबल होंगे, या कुछ टाइम रेगुलर भी अवेलेबल हो सकते हैं। तो एक टाइमिंग होगी, या हो सकता है शुरू शुरू में हम लोग अवेलेबल हो ज्यादातर टाइम में। तो आपको पूरी मदद मिलेगी, एडमिशन से लेकर के रिजल्ट तक हम लोग कुछ ना कुछ आपके साथ ही रहेंगे। और आप लोग हमारे सानिध्य में हम लोग के साथ रह के बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। एजुकेशन में, कैरियर में कुछ भी प्रॉब्लम्स होगी तो हम लोग अवेलेबल सामने होंगे, आपके लिए रास्ता निकालेंगे। मगर ये दिल्ली एनसीआर के लिए, बाहर के बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन इसमें कोई फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ ऑफलाइन है। आपको हमसे 1 to 1 बात करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट दिखानी पड़ेगी कि हमारी कंडीशन ठीक नहीं है, हमारी सिचुएशन ठीक नहीं है। आपको पूरी बात हमको बतानी पड़ेगी, और उसकी प्रमाण जो भी है आपको देना पड़ेगा। हम लोग भी वेरीफाई करेंगे कि जब सब ठीक होगा फिर इसमें एनजीओ को क्लब करेंगे, और वो एनजीओ इसमें फंड करेगा, या हम लोग भी फंड कर सकते हैं, या जैसे भी फ्री सुविधा आपको मिलेगी। बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी एजुकेशन को लेकर के। देखो, जो भी हो सकता है हम सब के लिए वो सब करेंगे, मदद एजुकेशन में मदद करते हैं हमेशा। उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक बड़ा सा लैंडमार्क, एक अचीवमेंट की तरफ लेके जाएंगे, ताकि एक बड़ा सा कुछ न कुछ सोसाइटी को बेनिफिट हो सके, और हम लोग उनको अपनी चीजें सर्व कर सके जो भी हमने अचीव किया है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।